नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम योगा एंड स्पोर्ट्स आरएस मेंस के लिए जो रिवीजन मॉड्यूल शुरू किया था उसमें हम लोग योगा एंड स्पोर्ट्स देख रहे थे और उसमें हमारे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज हमारा 5th लेक्चर है और इसके बाद में एक लेक्चर और होगा जिसमें ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो 20-20 मिनट्स के अराउंड टोटल 6 लेक्चर्स हो जाएंगे, तो अराउंड 2 आवर्स में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका जो भी योगा एंड स्पोर्ट्स का जितना सिलेबस है। और वो आपको पता ही है कि 20 मार्क्स का सिलेबस है, तो हम लोग एटलीस्ट 14-15 मार्क्स इसमें टारगेट करके चलेंगे। अब कोई 20 में से 20 टारगेट कर रहा हो तो बहुत ही अच्छा है, पर मेंस है तो मेंस में आते नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं जो 5th लेक्चर है हमारा, फर्स्ट एड एंड रिहेबिलिटेशन के बारे में। फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार और पुनर्वास। तो फर्स्ट एड, अब सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं जो मैंने आपको पहले भी एक डेफिनेशन थ्योरी बताई थी, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट एड क्या होगा, किसी को चोट लग जाने से पहले, मतलब चोट लग जाने के तुरंत बाद, है ना, चोट लग जाने के तुरंत बाद जो काम किया जाएगा, उसके लिए जो भी हम स्किल्ड पर्सन हो या अनस्किल्ड पर्सन हो, जो भी अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे उनके द्वारा जो ट्रीटमेंट परफॉर्म किया जाएगा उसको फर्स्ट एड बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड क्या है? ट्रीटमेंट है। जैसे किसी को चोट लग जाती है तो चोट लग जाने के तुरंत बाद जो किया जाने वाला ट्रीटमेंट है उसको फर्स्ट एड बोलते हैं। और किसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा? तो फर्स्ट एड इज द ट्रीटमेंट बीइंग परफॉर्म बाय स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सन विद अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो उस पर्टिकुलर प्रेजेंट जगह पर जो भी रिसोर्सेज होंगे उससे ही इलाज करना पड़ेगा। अब एनी टाइम कोई इंसान फर्स्ट एड के लिए फर्स्ट एड बॉक्स तो लेकर के घूमता नहीं है। जो भी रिसोर्सेज होंगे, आपके पास पट्टी होगी या फिर आपके पास कोई ऐसा कपड़ा होगा जिससे ब्लीडिंग रोकी जा सके, या फिर जो भी आप फर्स्ट एड उसको जो केयर, इमीडिएट केयर जो दी जा सके, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट परफॉर्म किया जाएगा स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सन के द्वारा, उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट एड के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? देखो इसमें आप इससे ही ऑब्जेक्टिव्स निकालना चाहो तो ऑब्जेक्टिव्स इस डेफिनेशन से ही निकाल सकते हो। एक तो इमीडिएट केयर देना, जो भी पेशेंट होगा जिसको चोट लगी है उसको इमीडिएट केयर देंगे। फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो उसके लिए उसको तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचाएंगे, हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। फिर पेन रिलीफ, उसको तुरंत बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो तो उसको पेन रिलीफ कराने में पेन रिलीफ कराएंगे, और हेल्दी रिकवरी, फ्यूचर में उसको इजी हेल्दी रिकवरी हो। ये फर्स्ट एड के ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर इसके बाद जो टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स इंजरी। अब देखो, इंजरी हो जाती है उसके बाद फर्स्ट एड काम आता है ना। पर इंजरी जो है वो स्पोर्ट्स में कितने प्रकार की होती है, तो अलग अलग देखो, स्किन इंजरी हो सकती है, बोन इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो बोन इंजरी अलग अलग टाइप्स की होती है, स्किन इंजरी अलग अलग टाइप्स की है। तो स्किन इंजरी की हम लोग टाइप देखें तो स्किन इंजरी में क्या होता है, एक देखो 4 टाइप है। एक एब्रेजन है, एक लेसरेशन है, एक इंसिजन है और एक पंक्चर वाउंड है। एब्रेशन तो क्या होता है, बेसिक अपन देसी भाषा में देखें तो स्किन का छिल जाना। जैसे पहले बचपन में साइकिल से गिर जाते थे, घुटनों पे या इस पे लग जाती थी चोट, एड़ी पे लग जाती थी, घुटने पे लग जाती थी, कोहनी पे लग जाती थी, तो उसको एब्रेशन बोलते हैं। ये कौन से पार्ट्स में होता है? जहां पर स्किन है ना वो बोन के क्लोजर है, मतलब वहां पर फैट एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये अब्रेशन है। इसमें ये जो अब्रेशन चोट होती है इसमें है ना बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं होता है, नॉट टू मच ब्लड फ्लो। फिर इसके बाद लेसरेशन है। ये इरेगुलर इंजरी है, इसका कुछ ऐसे मतलब थोड़ी चोट लग जाए, इसमें मिनिमल ब्लड फ्लो होता है, कोई छोटा मोटा शार्प ऑब्जेक्ट है उससे चोट लग जाए तो उसको लेसरेशन बोलते हैं। फिर इंसिजन है। इंसिजन मतलब तो आपको कट लग जाना कोई शार्प ऑब्जेक्ट से। इसमें आपकी आर्टरी या वेन डैमेज हो सकती है, वेन डैमेज हो जाएगी, आर्टरी अगर बहुत ज्यादा डीप कट लग गया है तो आर्टरी डैमेज हो जाएगी। फिर पंक्चर वाउंड है, तो ये आपके पास सॉलिड कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जिससे चोट लगी है, तो उसको पंक्चर वाउंड कहेंगे। इसमें बहुत ही एक्सेसिव ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो ये स्किन इंजरी के टाइप्स हैं। फिर आप देखो दूसरा जो हम देख रहे हैं ये इंजरी के टाइप्स हैं, वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। अब सॉफ्ट टिश्यू इंजरी मतलब एक तो हार्ड टिश्यू होगा वो तो बोन हो जाएगी, एक सॉफ्ट टिश्यू है। तो सॉफ्ट टिश्यू में कौन कौन सी है? एक तो देखो कंट्यूजन है ना, ये ब्रूज है, ब्रूज है ना, ब्रूज। ब्रूज तो इसको हिंदी में देखो नील पड़ना कह देते हैं। किसी चीज से अचानक से चोट लग जाना, है ना, तो जहां पर जो ब्लड का थक्का जम जाता है, थक्का तो वैसे क्लॉटिंग होता है पर आप समझ सकते हो नील, तो उसको कंट्यूजन बोलते हैं या ब्रूजिंग बोलते हैं। फिर स्ट्रेन या खिंचाव क्या होता है? किसी भी इंजरी मतलब मसल में इंजरी हो जाना ड्यू टू एक्सेसिव, है ना, एक्सेसिव प्रेशर, है ना, ये प्रेशर है, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक्स हैं। प्रेशर और वेट, एक्सेसिव वेट पड़ जाना। जैसे आपने देखा होगा कोई बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो अचानक से कोई उठा लेते हैं चीज हैवी वेट, तो उनकी कमर में खिंचाव आ जाता है, तो वो स्ट्रेन है। फिर स्प्रेन है मोच। इसमें क्या होता है, इसमें लिगामेंट की इंजरी होती है ना, इसमें मसल इंजरी नहीं है, लिगामेंट इंजरी है। कॉज बाय एक्सेसिव प्रेशर और सडन चेंज इन स्पीड। जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन में जो होती है, जैसे आप भाग रहे हो अचानक से आपका एंकल मुड़ जाए तो वो एंकल में स्प्रेन, मोच आ जाना कहलाता है ना, ये लिगामेंट की इंजरी होती है। और इसमें एक्सेसिव प्रेशर और सडन चेंज इन स्पीड के कारण ही होती है, और ये जो खिंचाव है वो प्रेशर और वेट के कारण होता है। ठीक है, तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में, स्किन इंजरी में हमने देखी क्या क्या है, एब्रेजन, लेसरेशन, इंसीजन और पंक्चर वुंड। फिर हमने सॉफ्ट टिश्यू इंजरी देखी तो इसमें क्या क्या है, कंट्यूजन या ब्रूजेस, फिर स्ट्रेन खिंचावाना और स्प्रेन मोचाना। फिर हार्ट टिश्यू इंजरी या बोन इंजरी में हम लोग देखें तो एक तो फ्रैक्चर हो सकता है, एक बोन डिसलोकेशन हो सकता है। फ्रैक्चर मतलब तो बोन का टूटना, बोन डिसलोकेशन मतलब किसी भी जॉइंट पर अपनी जो पोजीशन पर बोन है उस जगह से हट करके दूसरी जगह हो जाना, तो बोन बोन डिसलोकेशन होगा। अब फ्रैक्चर के बहुत सारे टाइप्स हैं, है ना, ये पहले पीवाईक्यू में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो ये देखना एक एक, है ना, इंपॉर्टेंट है। सिंपल बोन फ्रैक्चर होगा, इजी है। सिंपल बोन फ्रैक्चर होगा तो इसमें बोन तो टूटेगी पर कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं होगी। फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर या हेयरलाइन फ्रैक्चर होगा, इसमें टाइनी क्रैक आएगा बोन में, बोन पूरी तरीके से नहीं टूटेगी।
फिर कंपाउंड फ्रैक्चर होगा, इसमें बोन भी टूटेगी और एक्सटर्नल बोन भी होगा, मतलब बाहर चोट भी लगेगी और अंदर से आपकी बोन भी टूट जाएगी। फिर कॉम्प्लिकेटेड बोन फ्रैक्चर है, इसमें देखो जो फ्रैक्चर बोन होती है ना, उससे इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो जाता है ना। जैसे आपके रिब्स में चोट लग गई और एक रिब का पार्ट टूट करके और किसी आपके ऑर्गन में या तो लंग्स में या फिर किसी और चीज को पंक्चर कर दी इंटरनल ऑर्गन को, तो वो कॉम्प्लिकेटेड बोन फ्रैक्चर है। फिर मल्टीपल बोन फ्रैक्चर की बात करें तो बोन ब्रोकन इन 2 और मोर पार्ट्स, है ना। जैसे एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट अगर कोई हो जाता है तो आपने देखा होगा 2-3 जगह से बोन टूट जाती है, फिर उसका जब इलाज करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो उसमें रॉड डालना, जो देसी भाषा में हम लोग बोलते हैं, रॉड डाल देते हैं। फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, ये देखो बोन बेंड हो जाती है। जो बच्चे होते हैं ना, उनकी बोन्स बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो इसमें क्या होता है, बोन टूटती नहीं है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में, इसमें बोन है ना बेंड हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके टोटल 6 टाइप्स हैं: सिंपल बोन फ्रैक्चर, स्ट्रेच फ्रैक्चर या हेयरलाइन फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड बोन फ्रैक्चर और मल्टीपल बोन फ्रैक्चर, और एक और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये तो फ्रैक्चर्स के टाइप देख लिए। फिर बोन लोकेशन है, बोन लोकेशन में आप सीधी सीधी बात जानते हो, जॉइंट इंजरी भी इसको बोलते हैं, और इसमें बोन है ना अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट जाती है। तो ये हार्ट टिश्यू इंजरीज हो गई। अब देखो इसमें अपन लोग एक एक करके देखेंगे, वैसे ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, पर आप एक बार ये देख करके जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ स्किन इंजरी। अब स्किन इंजरी को कैसे प्रिवेंट करेंगे, आप इसमें जब भी कोई गेम या स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, प्रॉपर वार्म अप करेंगे, ताकि आपकी वार्म अप करने से क्या होता है कि आपकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। फिर जो रूल्स, गेम के बनाए गए रूल्स हैं, उनको फॉलो करेंगे। क्लीन और लेवल ग्राउंड पे खेलेंगे, तो क्या होगा कि इधर उधर लड़खड़ा करके गिरने के चांसेस नहीं होंगे। और जो आप इक्विपमेंट यूज करेंगे, जैसे रनिंग के लिए आप शूज यूज करेंगे एक्सेट्रा, जो भी इक्विपमेंट होगे वो बहुत अच्छे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर रेस्ट लेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, तो बॉडी में रिकवरी जितनी अच्छी होगी उतनी इंजरी के चांसेस, किसी भी तरीके की इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। रेगुलेट हाइड्रेटेड रहेंगे। फिर जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके लिए आप विजिलेंट रहेंगे। फिर इसमें मोबिलिटी और स्टेबिलिटी एक्सरसाइज बाद में चोट लग जाने के बाद में है। ठीक है। फिर फर्स्ट एड फॉर स्किन इंजरी। अब देखो स्किन इंजरी के लिए फर्स्ट एड क्या होगी, पहले तो अपन जो भी अगर ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, उसको ब्लड को अपन स्टॉप करेंगे, बैंडेज लगाएंगे, और जो भी पार्ट है उसको एलिवेट करेंगे, जिस पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है उसको हार्ट लेवल से ऊपर एलिवेट करेंगे। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अपन क्लीन करेंगे इंजर्ड पार्ट को, अगर पानी है तो पानी से, और अगर सॉल्ट सॉल्यूशन अवेलेबल है तो सॉल्ट सॉल्यूशन से। फिर यूज करेंगे आइस का टू रिड्यूस ब्लड फ्लो, स्वेलिंग एंड पेन, अगर आइस अवेलेबल है तो आइस का यूज करके। फिर टेटनस का वैक्सीन लगाएंगे। टिंचर आयोडीन का इस्तेमाल करेंगे, और मेडिसिन जैसे बेटाडिन नाम की मेडिसिन आती है उसका इस्तेमाल करेंगे। और फॉलो करेंगे प्रॉपर ड्रेसिंग प्रोसीजर, और उसके बाद में कोई कंसल्ट करेंगे डॉक्टर को। ये देखो बेसिकली इतनी सारी चीजें हैं ना, ये सारी जो फर्स्ट एड किट होती है उसमें अवेलेबल होती हैं। तो जैसे गाड़ी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, या फिर अगर ग्राउंड पर आप खेल रहे हो, तो ग्राउंड में किसी के पास में ये फर्स्ट एड किट अवेलेबल होती है। फिर फर्स्ट एड अपन इसमें देखें, जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है उसमें अगर अपन फर्स्ट एड देखें, तो इसमें क्या होती है, इसमें देखो 3 मेथड है: प्राइस, राइस और माइस। प्राइस में क्या करेंगे, अपन प्रिवेंशन करने की कोशिश करेंगे, फिर रेस्ट देंगे, आइसिंग करेंगे, कंप्रेशन देंगे, और फिर एलिवेशन देंगे। मतलब जैसे मान लो आपको एंकल में मोच आ गई है, तो पहले तो कोई ऐसा काम करना ही क्यों जिससे मोच आ जाए, तो प्रिवेंट करेंगे उसको प्रॉपर टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, अच्छे इक्विपमेंट का यूज करके, फिर ही स्पोर्ट्स या गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर अगर चोट लग गई है तो उसको रेस्ट देंगे, फिर उसमें आइसिंग करेंगे, आइस लगा करके रखेंगे, आइस पैक्स। फिर उसको कंप्रेस करेंगे, जो ये स्लीव्स और कुछ आती हैं पहनने के लिए, उसको कंप्रेशन करेंगे, या फिर गर्म पट्टी बांध करके रखेंगे, और उसको एलिवेटेड रखेंगे, थोड़ा सा हार्ट लेवल के बराबर या उससे ऊपर उसको एलिवेटेड रखेंगे। फिर राइस मेथड है, इसमें सेम ही है: रेस्ट, आइस, कंप्रेस और एलिवेट। फिर माइस मेथड, ये देखो नई टेक्निक है वैसे, क्योंकि पहले जो रिसर्चेस थे उसके अकॉर्डिंग राइस बेस्ट टेक्निक मानी जाती थी, परंतु अब जो रिसर्चेस है उसके अकॉर्डिंग माइस है ना। अब जो रेस्ट की जगह अब इसमें बोला गया है मोबिलाइज। जो भी जॉइंट में या फिर जहां पर ये ऐसा स्ट्रेन खिंचाव हुआ है या स्प्रेन आया है, वहां पर हम उसको जॉइंट को मोबिलाइज करेंगे, हल्की हल्की मोबिलाइजिंग एक्सरसाइजेस होती हैं वो करेंगे, आइस करेंगे, कंप्रेस और एलिवेट करेंगे। ठीक है, तो ये 3 टेक्निक थी: प्राइस, राइस और माइस। फिर अपन बात करते हैं फर्स्ट एड फॉर हार्ट टिश्यू इंजरी। अब हार्ट टिश्यू इंजरी में भी वूंड को क्लीन तो करना ही है, वाटर या सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में। फिर जो भी पार्ट, जैसे अपन को पता चल रहा है कि बोन टूट गई है, तो फिर बोन को स्टेबल रखने के लिए अपन उसको टाइटली रैप करके और उस इंजर्ड पार्ट को थोड़ा सा स्टेबल रखने की कोशिश करेंगे। फिर आइस को यूज करेंगे ताकि ब्लीडिंग, स्वेलिंग और पेन रिड्यूस हो जाए। फिर बैंडेज और मेडिसिन अप्लाई करेंगे और डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। ये हार्ट टिश्यू इंजरी के लिए फर्स्ट एड। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं सॉल्ट टैप्स टेक्निक। अब ये सॉल्ट टैप्स टेक्निक क्या है, ये सॉल्ट टैप टेक्निक देखो एक टेक्निक है जिससे आप ये देखते हो कि जो प्लेयर इंजर्ड हुआ है अगर, तो उसको अभी भी खिलाना है या फिर उसको रेस्ट देना है। ठीक है, तो इसमें ये टेक्निक में सॉल्ट टैप्स एक्रोनिम बनाए हुए हैं अलग अलग चीजों के लिए। एस से तो है स्टॉप द गेम, ए से है आस्क द प्लेयर, एल से है लुक फॉर द इंजरी, टी से है टच द इंजरी, ए से एक्टिव मूवमेंट, पी से पैसिव मूवमेंट, और एस से क्या है स्टैंड अप एंड स्टार्ट द गेम। तो स्टॉप द गेम मतलब आप पहले तो गेम को रोक लो और फिर चेक करो किसी प्लेयर को जिसको इंजरी लगी है उसको पूछो, है ना। आस्क द प्लेयर मतलब उसको पूछो कि किस बॉडी पार्ट में इंजरी हुई है। फिर आप लुक फॉर द इंजरी, फिर उस इंजरी को टच करके देखो कहीं मतलब ऊपर सतही चोट ना हो, बोन इंजरी हो या फिर कुछ ऐसा हो। फिर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर एक्टिव मूवमेंट करा के देखो, फिर पैसिव मूवमेंट करा के देखो। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है तो फिर यू कैन स्टैंड अप एंड स्टार्ट द गेम। तो ये सॉल्ट टैप्स टेक्निक है। कोई 2 नंबर में पूछ ले तो ये याद रखना है।
ठीक है। फिर ड्राउनिंग इन वाटर, ये देखो वैसे तो आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो आई डोंट थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर बेसिक बातें हैं कि उसमें अगर कोई डूब रहा हो तो उसको बालों से पकड़ करके बाहर निकालना है। पुल एंड ब्रिंग टू द शोर बाय होल्डिंग हेयर्स और क्लोथ्स। फिर रिमूव एक्यूमुलेटेड वाटर फ्रॉम लंग्स और गिव अटेंशन टू द ब्रीदिंग ऑफ द पर्सन, अगर ब्रीथ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस स्थिति में है तो उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे, और अगर सही कंडीशन में है तो उसको हॉट टी या हॉट वाटर वगैरह दिया जा सकता है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। इसमें देखो चार मेथड्स हैं बेसिकली। एक तो शैफर मेथड है, एक सिल्वेस्टर मेथड है, एक हॉलगर नील्सन मेथड है, और एक माउथ टू माउथ है। तो शैफर मेथड में तो क्या होता है, इसमें पेशेंट को है ना उसके पेट के बल लिटा दिया जाता है, ऑन मेड टू ले ऑन द बेली। फिर उसके बैक को प्रेस किया जाता है ताकि पानी बाहर आ जाए। फिर सिल्वेस्टर मेथड होता है, इसमें उसको पीठ के बल लिटा देते हैं और नीचे एक पिलो रख देते हैं, फिर शोल्डर्स को स्ट्रेच करते हैं एल्बोज को पकड़ के, ताकि उसकी ब्रीदिंग वापस से स्टार्ट हो सके। फिर होल्गर नील्सन मेथड है, इसमें जो पर्सन है उसको उसके पेट के बल लिटा दिया जाता है और फिर अपर बॉडी को उसको पुल किया जाता है। और माउथ टू माउथ है, तो इसमें अगर वो प्रॉपर्ली ब्रीद नहीं कर रहा है या फिर बिल्कुल अनकॉन्शियस स्टेट में है तो उसको अपने मुंह से दूसरे मुंह मतलब पेशेंट के मुंह को सटा करके और उसमें एयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के मेथड्स है। ये कब काम में आते हैं, इन केस समवन हैज ड्राउंड इन वाटर और उसको आप बचा करके लाए हो या फिर उसको किसी के द्वारा बचा करके लाया गया है, तो ये मेथड्स यूज करने हैं। फिर नोज ब्लीड है, तो इसमें देखो इसको एपिस्टैक्सिस कहते हैं, और इसमें क्या करना है, आपको गीला कपड़ा करके उसके नोज पे और फेस पर लगाना है। फिर अगर एलम सोक किया हुआ है पानी में तो वो लगाना है ताकि उससे ब्लड क्लॉटिंग हो जाए। फिर उसको कोई भी हॉट ड्रिंक्स वगैरह नहीं देनी है। फिर बात करते हैं रिहैबिलिटेशन की। अब हमने फर्स्ट एड तो देख लिया, पर रिहैबिलिटेशन क्या है। तो फर्स्ट एड आपने दे दिया, उसके बाद में जब कोई प्लेयर इंजर्ड हो चुका है, उसके बाद में उसको जब वापस रिकवरी करनी है तो उस जो प्रोसेस को है ना पुनर्वास, उस प्रोसेस को रिहैबिलिटेशन कहेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी रिहैबिलिटेशन इज अ सेफ थेरेपेटिक अप्रोच दैट हेल्प्स एथलीट टू इफेक्टिवली ट्रीट पेन एंड अचीव ऑप्टिमल परफॉर्मेंस विद टारगेटेड एक्सरसाइज एंड टू हेल्प एथलीट रिटर्न टू प्री इंजरी कंडीशन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्री इंजरी कंडीशन में आना है, पेन का ट्रीटमेंट करना है, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को वापस अचीव करना है, और प्री इंजरी कंडीशन में आप जैसे स्पोर्ट्स खेल पा रहे थे वैसे वापस खेल सको। फिर देखो रिहैबिलिटेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वैसे तो डेफिनेशन से ही क्लियर है, पर अपन देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके। एक तो इसमें रिटर्न करना है प्री इंजरी कंडीशन में, अचीव करना है ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, ट्रीट करना है पेन को, रिड्यूस करना है इंपैक्ट ऑफ जो इंजरी है वो, इंजरी को रिहेबिलिटेट करना है, और प्रिवेंट करना है रीअकरेंस को, कि ये बार बार रिपीट ना हो ऐसी इंजरीज। फिर एक इसमें जो प्रिंसिपल है रिहेबिलिटेशन का वो है एटीसी इज इट, है ना। तो एटीसी इज इट में क्या है, अवॉइड एग्रीवेशन। टी से टाइमिंग है, सी से कंप्लायंस टू डॉक्टर्स एडवाइस है, आई से इंडिविजुअलाइजेशन, एस से है स्पेसिफिक सीक्वेंसिंग, आई से इंटेंसिटी, और टी से टोटल पेशेंट। जैसे अवॉइड एग्रीवेशन मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव वर्कआउट या एक्सेसिव तरीके से स्पोर्ट्स नहीं खेलना स्टार्ट कर देना है तुरंत ही। टाइमिंग मतलब टाइमिंग का ध्यान रखना है, रिकवरिंग टाइमिंग का। फिर जो भी डॉक्टर एडवाइस कर रहा है उसकी उस पर कंप्लायंस करना है। फिर इंडिविजुअलाइजेशन, स्पेसिफिक इंडिविजुअल के हिसाब से इंडिविजुअल ट्रेनिंग मेथड्स होंगे, स्पेसिफिक सीक्वेंसिंग होगी। फिर इंटेंसिटी को धीरे धीरे करके इंक्रीज किया जाएगा। फिर टोटल पेशेंट में मतलब टोटल रिकवरी होगी। तो ये प्रिंसिपल्स है रिहेबिलिटेशन के। आपको ऐसे कैसे अगर आएगा तो ये 5 नंबर में मैक्स टू मैक्स आ सकता है, तो एक एक सेंटेंस लिख दोगे तो 7 पॉइंट बन जाएंगे, और 2 नंबर में आता है तो ऐसे कैसे नाम लिख करके आने हैं। फिर लास्ट में देखते हैं स्टेप्स और स्टेजेस क्या है रिहेबिलिटेशन की। तो इसमें देखो सबसे पहली स्टेज क्या है कि इसमें एड्रेस करेंगे इन्फ्लेमेशन को। अगर किसी को चोट लगी है और सूजन हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गया है। इन्फ्लेमेशन के देखो मेडिकल टर्म्स में जो मतलब होता है वो जो अपन जनरलाइज मतलब लेते हैं वो नहीं होता है, परंतु इसमें यहाँ पर अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो यही है कि अपन मेडिकल हेल्प लेंगे अगर किसी को इन्फ्लेमेशन है, सूजन हो गई है, पेन रिलीफ कराएंगे और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, जैसे आइसिंग वगैरह करेंगे, उसकी बॉडी पार्ट को एलिवेट करेंगे हार्ट लेवल से ऊपर। फिर जो सेकंड स्टेज है उसमें हम लोग मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करेंगे, जो कि इजी मूवमेंट्स होंगे, है ना। जो भी फिजियोथेरेपिस्ट होगा वो उसको इजी मूवमेंट्स कराएगा ताकि क्या हो सके, रिस्टोर हो सके रेंज ऑफ मोशन। फिर थर्ड स्टेज है तो इसमें रिकवर करेंगे स्ट्रेंथ को, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को वापस रिकवर करेंगे, और किस तरीके से करेंगे, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। आइसोटोनिक तो देखो एक्सरसाइजेस है जो वेट्स के साथ है, और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस है जो बिना वेट्स के की जाए। तो इससे अपन जो इंजर्ड प्लेयर है उसकी रिकवर हो जाएगी स्ट्रेंथ। फिर मतलब बेसिकली वो प्री इंजरी कंडीशन में आने की स्थिति में आएगा धीरे धीरे। फिर स्टेज 4 है तो इसमें रिकनेक्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन, रिकनेक्टिंग टू कोऑर्डिनेशन। अब जो कोऑर्डिनेशन एक प्लेयर की रिक्वायरमेंट है स्पोर्ट्स के अंदर, तो